सभी को प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम संसार में थे तो जब हमारे पास कुछ असेट होती थी, कुछ प्रॉपर्टी होती थी, ज्वेलरी होती थी, जो भी कीमती सामान हमारे पास होते थे, हम उसको सिक्योर करते थे, लॉकर में रखते थे, बैंक में रखते थे, या किसी ऐसी जगह ऐसे व्यक्ति के पास सुरक्षित रखते थे जहां पर हमें भरोसा हो कि राइट टाइम पे ज़रूरत पड़ने पर वहां से हम उसको एक्सेस कर सकते थे, ऑपरेट कर सकते थे या इस्तेमाल में ला सकते थे। ऐसी सुरक्षित जगह पर हम हमारी कीमती वस्तुओं को रखते थे। प्रेज द लॉर्ड। जब हमें पता है कि हमारी वो वस्तु सिक्योर है, सुरक्षित है और उसे किसी प्रकार की कोई भी समय में हानि नहीं पहुंचेगी, हम सुकून की नींद सोते थे। और जब हमें जरूरत पड़ती थी हम वहां से वो चीजें ले लिया करते थे, इस्तेमाल करते थे। प्रेज द लॉर्ड। आज जब हम मसीही है, आज जब हम एक आत्मिक व्यक्ति है, आज जब हम एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति है, तो हमें बाइबल में इस विषय में क्या सिक्योरिटी मिलती है, आइए हम वचन के जरिए जानने की कोशिश करें। क्या परमेश्वर का वचन, क्या बाइबल हमें इस बात की सिक्योरिटी देता है? क्या हमारी चीजें प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है? क्या आज हम जो भी हमारे पास असेट है, हमारा आत्मिक दान वरदान, हमारी बुद्धि, जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या आज मसीह में वो सारी चीजें सही सलामत और सुरक्षित है? प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही जैसे हम संसार में थे और हम बैंक पर, व्यक्ति पर और किसी सिक्योर जगह पर, लॉकर पर हम भरोसा करते थे, क्या आज हम एक मसीही होने के नाते ये सारा सारा भरोसा हम फिर से कर सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। वचन हमें इस बात की गारंटी देता है मेरे प्रियो। भले ही आज आपको लगता हो नहीं, आज मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरा परिवार ये कैसे सुरक्षित रहेगा, मैं करूंगा तो ही ये सुरक्षित रहेंगे, अदरवाइज मैं इसकी सिक्योरिटी नहीं करूंगा, मैं इसको सुरक्षित नहीं रखूंगा तो दूसरा कौन करेगा? मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को कौन सब ये बताएगा? क्या ये मेरा परिवार ये सारी योग्यता रखता है कि जो मैंने उनके लिए धरोहर संभाल के रखी है ये उनको अच्छी तरह से आगे लेकर जाए? प्रेज द लॉर्ड। मैं बाइबल में एक व्यक्ति से आपको मिलाने की कोशिश करती हूँ। व्यक्ति बहुत फेमस है और बहुत जाना पहचाना कैरेक्टर है। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है आयूब, जिसे कहते हैं जोब। प्रेज द लॉर्ड। वो एक धर्मी व्यक्ति था। बाइबल बताती है वो खरा मन का सीधा व्यक्ति था और परमेश्वर उसके बारे में गारंटी देते हैं कि वो खरा है, सीधा है, सच्चा है और आत्मा में चलने वाला व्यक्ति है। बाइबल हमको बताती है इसकी टेस्टिमनी, इसका साक्षी खुद यहोवा परमेश्वर के मुख से निकलती है। प्रेज द लॉर्ड। आयुब उस समय का, पूर्व देश का एक बहुत ही नामचीन और अमीर व्यक्ति था। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं। उसी के बीच में सेटन, शैतान जो है वो उनके बीच में पहुंच जाता है और परमेश्वर की नजर उसके ऊपर पड़ती है और परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर उसको पूछते हैं तू यहाँ क्या कर रहा है? तो वो कहता है मैं बस घूमते फिरते डीलते डोलते यहाँ पर पहुंच गया हूँ। परमेश्वर जो मनों को जांचते हैं, मनों को परखते हैं, उनसे कोई भी बात छुपी नहीं है, वो एकदम फ्रिक्शन में, एकदम झटके में पकड़ लेते हैं। और परमेश्वर से क्या कहते हैं, मैं आपके लिए वचन से पढ़ना चाहूंगी। आयुब की किताब पहले अध्याय का 8वां वचन से आगे मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। 8वां वचन कहता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? क्या तेरी नजर उस पर पड़ी है? क्योंकि उसके जैसा खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला दूसरा मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर गवाही दे रहे हैं एक व्यक्ति की कि वो कितना खरा है। परमेश्वर खुद गवाही देते हैं। 9वां वचन, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। कितना ट्रिकी, जो हमेशा से वो जालसाजी करते आया है वो परमेश्वर को भी पूछ रहा है। उसकी होशियारी देखिए। 9वां वचन, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना किसी फायदे के ही मानता है क्या? आगे क्वेश्चन मार्क है। प्रेज द लॉर्ड। टिपिकल वर्ड जो है बाइबल में लिखा हुआ है, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या बिना फायदे के ही वो तेरा डर मान रहा है क्या? ऐसा वो पूछता है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर आगे क्या बोलता है वो सुनिए, क्या तूने उसके यानी आयुब के और उसके घर की और जो कुछ उसका है, क्या उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। 11वां वचन, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर
जो कुछ उसका है उसे छू, यानी उसे लेके ले ले, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। ये परमेश्वर को चैलेंज थ्रो कर रहा है। क्या तूने उसके घर पर, क्या उसके जीवन पर तूने अपना बाड़ा, अपनी सुरक्षा, स्वर्गदूतों की सेना, जैसे यहोवा का नाम सेनाओं का यहोवा है, क्या तेरी सेना आयुब के घर और उसके काम और उसके आजू बाजू में बाड़ा नहीं बांधी हुई है? तो एक बार लेके तो देख उससे, तो देखो तेरी बुराई करता है कि नहीं। यहाँ पर 10वां वचन जो है आज का हमारा टॉपिक है, क्या तूने उसके और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है क्या? बिंगो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर हमें ये वचन के द्वारा, भले ही कन्वर्सेशन, उन लोग की बातचीत, वार्तालाप जो भी हो रहा है, लेकिन एक कीवर्ड इसमें से मिलता है, जो धर्मी व्यक्ति है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, जो खरा है और सीधा है, जिसकी गवाही खुद खुदा बाप देते हैं, यहाँ पर शैतान के मुख से परमेश्वर की सिक्योरिटी निकलती है, जो हमारे फायदे के लिए है मेरे प्रियो। जो वो बताता है परमेश्वर के चरित्र को। वो मूर्ख ने परमेश्वर की बढ़ाई कर दी यहाँ पर, और क्या कहता है, क्या तूने उसके और उसके घर की और जो कुछ उसका है, जो कुछ आयुब के पास है, क्या उसके चारों ओर तूने बाड़ा नहीं बांधा है क्या? यानी वो बता रहा है, उससे लेके देखना, फिर वो तेरा डर मानता है कि तू देख, डर मानता है कि नहीं, फिर तू ये देख। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर क्लियर रीति से पता चलता है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो नित्य यहोवा की ओर ताकते रहते हैं, जिसका भरोसा केवल यहोवा की ओर है, परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा, सेनाओं के यहोवा की सेना उसके और उसके लोगों के, उसके चीजों के, उसके कामों के, उसके संपत्ति के चारों ओर घेरे रहती है। और यहाँ पर क्लियर वचन में क्लियर बोलता है कि तू उसके पास से बाड़ा हटा के देख तो मैं देखता हूं। और यहां पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर उससे कहते हैं ठीक है, लेकिन उसके प्राण को तू हाथ नहीं लगाना। आगे की स्टोरी हम सभी को पता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के परमिशन के बगैर शैतान भी आपको हाथ नहीं लगा सकता मेरे प्रियो। ये मैं नहीं, ये बाइबल का वचन आपको सिक्योरिटी देता है। जब हम संसार में थे, हम अपने पैसों को यहाँ छुपाते थे, हम अपनी संपत्ति को वहां छुपाते थे, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो सच में छुपे रहेंगे और सही समय पर हमें साथ देंगे या नहीं देंगे, या उसका साथ लेने के लिए हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन खुदा बाप का वचन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने हमारे हर एक अच्छी चीजों पर, जो हमने धार्मिकता में चलकर परमेश्वर की ओर ताक कर जो चीजें हमने बटोरी है परमेश्वर की दया से, उसके आसपास, आगे पीछे, ऊपर नीचे परमेश्वर का बाड़ा रहता है, परमेश्वर की आग रहती है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको वचन के जरिए और वचन के जरिए कंफर्ट करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर मैं भजन संहिता 91 का 91 का 11 वचन, साम्स 91:11 में आपके लिए रीड करती हूँ। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त, तेरे बारे में, तेरे विषय में आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। प्रेज द लॉर्ड। हमारी सिक्योरिटी हमारे खुदा बाप में है, खुदा बाप के शब्दों में है, क्योंकि वचन कहता है धरती आकाश टल जाएंगे, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकला है कभी हटेगा नहीं, कभी टलेगा नहीं। वैसे ही साम्स 34:7 वचन, भजन संहिता 34 का 7वां वचन कहता है, यहोवा के डरवैये के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के डरवैये यानी यहोवा के डरने वाले, परमेश्वर के भय में, उसके प्रेम के भय में चलने वाले, और उनके चारों ओर दूतों की छावनी, दूतों का डेरा होता है और वह उनको बचाता है। भजन संहिता 139 वर्स 5, 139 5वां कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। मेरे प्रियो, ये बहुत ही इसमें गीत भी है, एक गीत भी है यहाँ पर, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, आंधियों में जाऊं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, आंधियों में जाऊं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है,
तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तो ये जो गीत है ये भजन संहिता 139 एंड स्क्रिप्चर नंबर 5 वर्स 5 पे आधारित है, जो कहता है डेविड जब परमेश्वर की आराधना करता है वो कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ, तेरा हाथ मुझ पर रखे रखा है, यानी हमेशा रखे रहता है। तेरी आत्मा से भागकर मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं, जिस दिशा में जाऊं। एक जगह पे तो डेविड कहता है, मैं घोर अंधकार की तराई से होकर क्यों ना गुजरूं, लेकिन तेरा हाथ मुझे थाम लेता है। मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर हमारी सुरक्षा है। बाइबल का वचन कहता है उसके लहू का बाड़ा, यीशु मसीह के लहू का बाड़ा जो उसने क्रूस पर हमारे लिए बहाया। यूहन्ना 19:3, जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया जा रहा था, प्रेज द लॉर्ड, वचन कहता है 19:3, जॉन 19:30 कहता है इट इज फिनिश्ड, ये खत्म हुआ, इट इज फिनिश्ड, कंप्लीटली फिनिश्ड, पूरा हुआ। प्रेज लॉर्ड, कुछ भी बकाया नहीं है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है कि अब हमारी धार्मिकता से और हमारी सोच से, हमारी बुद्धि से हमें पूरा करने की नौबत आन पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल कहता है इट इज फिनिश्ड, कंप्लीटली फिनिश्ड, कुछ भी बचा नहीं है। प्रेज लॉर्ड। और जॉन 14:14 हमसे कहता है कि यीशु मसीह वहां पर कहते हैं, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। प्रेज लॉर्ड। आज सेनाओं के यहोवा की सेना यीशु मसीह का लहू आज हमारे साथ है, हमारे चारों ओर बाड़ा किया हुआ है। आपकी धन, आपकी संपत्ति, आपके दिए हुए दान वरदान, आपका परिवार, आपकी आत्मिक जीवन, आपका प्रार्थना जीवन, जो भी आप नाम ले, वो सारी चीजें परमेश्वर ने अपने लहू में, ये अपने बेटे के लहू में कवर करके रखी हुई है, और उसकी सेना उसकी रक्षा करती है हमारे चीजों की। हमें डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो की आज मेरी चीजों का क्या होगा, आज मेरे पास जो चीजें हैं क्या मेरे बच्चे उसको आगे लेकर जा पाएंगे। आज जो मैं सेवकाई करता हूं, क्या वो सेवकाई, मेरे बच्चे जो मुझे आज दिख रहा है कि वो उस योग्य नहीं है, परंतु क्या वो उसको आगे लेके जा सकेंगे। निश्चित रहिए, सिक्योर रहिए, बिंदास रहिए, क्योंकि बाइबल का वचन ने आयुब के वचन के द्वारा हमसे बात किया है कि हमारी हर एक चीज, हमारी हर एक धरोहर परमेश्वर के बाड़े में कंट्रोल की हुई है, सेव की हुई है। प्रेज लॉर्ड। कोई भी चीज हमारी जाया नहीं जाएगी, आज नहीं तो कल, जो दिखता नहीं है। इब्रानियों 11:1 के अनुसार विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चित परिणाम है। प्रेज लॉर्ड। श्योर शॉर्ट रिजल्ट है जो आज हम होप करते हैं, क्योंकि हमारी होप किसी मनुष्य से नहीं, लेकिन हमारी होप, हमारे आशा का लंगर प्रभु यीशु मसीह है, और हमारी आशा केवल उसी से है। और हम विश्वास करते हैं कि जो भी खुदा बाप ने हमको दिया है उसके दया के द्वारे, वो परमेश्वर के इच्छा तक, परमेश्वर के आने तक यीशु मसीह में सुरक्षित रहेगा। हमारे आत्मा, प्राण, शरीर जैसे उसमें सुरक्षित है, वैसे हमारी चीजें उसके बाड़े में सुरक्षित है, और शैतान यीशु मसीह के परमिशन के बिना उसे छू भी नहीं सकता। वचन हमसे कहता है, एक योद्धा वचनों को, इन वचनों को हमेशा क्लेम करते रहना है। वचन कहता है मैथ्यू 16:18 एंड 19, मैथ्यू 16, 18 और 19 में वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। और मैं तुझसे कहता हूं, हर एक इंडिविजुअल से, और मैं तुझसे कहता हूं तू पतरस है, और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के, नर्क के, शैतान के फाटक उस पर कभी भी हावी नहीं होंगे। प्रेज लॉर्ड। 19 वर्स कहता है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तू इस पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। आज हमें जानने की जरूरत है हमें क्या बांधना है और क्या खोलना है। यीशु मसीह के नाम से, जैसे वचन ने कहा है यूहन्ना 14:14 में, यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आज हमें बांधना है, स्वर्गदूतों को आज्ञा देनी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। स्वर्गदूतों में आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि मेरे चीजों को आप सुरक्षा दीजिए, मेरे आत्मिक जीवन को आप बढ़ाइए। ये जो मुसीबत का पहाड़ मेरे ऊपर है, मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, इसे हटाइए और नरक की आग में फेंक दीजिए, आग के झील में डाल दीजिए। ये आपको बोलना है, क्योंकि वचन 14:14 यूहन्ना का आपको इस बात की अनुमति देता है, अधिकार देता है। यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ शब्द आपको अनुमति देता है, यदि तुम मेरे नाम से, अगर तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या करते हैं, हमारे
हमारी प्रेयर कहाँ पे ट्विस्ट हो जाती है, यीशु मसीह प्लीज ये प्रॉब्लम यहाँ से हटा दीजिए ना, यीशु मसीह ये पहाड़ को हटा दीजिए ना। वचन कहता है परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस पर हर चीजें पूरी कर दी है। आज हमको उसको रिक्वेस्ट करने की या उसको काम पर लगाने की जरूरत नहीं है। वचन 14:14 कहता है यूहन्ना का, तुम मेरे नाम से मांगो। क्या मांगना है? मैथ्यू 16, 18, 19, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां तो पतरस को, इस कलेशिया को, आपको और मुझको इंडिविजुअली, पर्सनली, व्यक्तिगत हमें सौंप चुके हैं यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें उसके नाम से पहाड़ों को कहना है हट जा, और वो हट जाएगा, क्योंकि वचन कहता है हमें बांधना है अपने कमजोरियों को, अपने टूटे हुए परिवार को, हमारे बिखरे हुए रिश्तों को, और जो हमारे मानसिक प्रॉब्लम है उसको हमें इस पृथ्वी पर यीशु के नाम से बांधना है, ताकि वो स्वर्ग में बंध जाए। और इस पृथ्वी पर हम अब्राहम की आशीषों को, बरकत को, ब्लेसिंग्स को, अबंडेंस को खोलेंगे, ताकि जब हम यीशु के नाम से उसे इस पृथ्वी पर खोले तो स्वर्ग में वो खुले और वहां से रिलीज हमारे लिए हो वचन के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड। लूका 10:19 हमें इस बात की अश्योरिटी, गारंटी देता है मेरे प्रियो, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को, यानी शैतान और उसके पिल्लों के कामों पर रौंदने का अधिकार दिया है, और शत्रु यानी शैतान की सारी सामर्थ्य, शत्रु की सारी ताकत, शैतान की जितनी भी सामर्थ्य है उन पर अधिकार दिया है। और वचन हमें सिक्योरिटी देता है, धाड़स देता है, सांत्वन देता है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, कुचलने का अधिकार दिया है, और शैतान की सारी सामर्थ्य, शत्रु की यानी शैतान और उसके पिल्लों के ताकत पर अधिकार दिया है, और उसके किसी भी वस्तुओं से तुम्हें हानि नहीं होगी। प्रेज गॉड। इससे बड़ी हमें क्या सुरक्षा चाहिए मेरे प्रियो? धरती का तो अधिकार दिया ही दिया है, साथ में हमें स्वर्ग की कुंजियां भी दी है कि हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग के चीजों को जो है हम ले सकते हैं और बांध सकते हैं। हालेलुया। आज हम एक हल्के व्यक्ति नहीं है। हमको ऐसे लगता है हमारा प्रार्थना जीवन कम हो गया है, हमारा शुरुआती दौर का जो प्रेम है वो ठंडा हो गया है, लोगों के शब्दों से आज मैं नरम पड़ गया हूं, मुझे कहीं नहीं जाना, वही शक्लें फिर से दिखेगी, वही बातें फिर से मेरे माइंड में आएगी, वही चीजें मेरे दिमाग में फिर से दोहराई जाएगी, और मैं अपना मानसिक जो शांति है वो खो दूंगा, इसीलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं घर में ही लॉकडाउन सेलिब्रेट करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, परमेश्वर ने कहा शत्रुओं के सारे सामर्थ्य के ऊपर आपको यीशु मसीह ने क्रूस से अधिकार दिया है, और उसके लहू के हवाले से जब भी आप कुछ बोलते हैं वो सारी चीजें होती है, क्योंकि वचन कहता है यदि तुम मेरे नाम से मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें आज अपने प्रार्थनाओं में स्वर्गदूतों को आज्ञा देनी है, क्योंकि वचन कहता है वो तेरे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, तेरे निमित्त। प्रेज द लॉर्ड। आज भी वो स्वर्गदूत हमारे साथ है। हमें क्या करना है? यीशु मसीह के नाम से उन स्वर्गदूतों को काम पर लगाना है। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कहता हूं मेरे ये पहाड़ को हटाइए। प्रेज द लॉर्ड। आपको यीशु मसीह के नाम से बातें करनी है मेरे प्रियो, और विश्वास कीजिए वो पहाड़ टल जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ्य है कि धरती और आकाश उसके नाम से कांपते हैं, थरथराते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमें जानने की जरूरत है हम किस हेवनली फैमिली को बिलोंग करते हैं, हम किस स्वर्गीय परिवार से वास्ता रखते हैं। आज हम कोई हल्के फुल्के पापी खानदान से जैसे हम आए थे वैसे नहीं है। जब हमने यीशु मसीह को स्वीकारा, जब उसके लहू को स्वीकारा कि उसके लहू से हमें छुटकारा मिला है मेरे प्रियो, तब ही हमारा जीवन बदल गया है, और स्वर्ग में लोग, स्वर्गदूत हमें पहचानते हैं कि ये भी यीशु मसीह के लहू से घिरा हुआ व्यक्ति है। स्वर्ग जो है हमें पर्सनली जानता है, क्योंकि हमने यीशु मसीह के लहू को हमारे जीवन पे, हमारे सोच, विचार, बुद्धि, कल्पना शक्ति पर पुकारा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए जानिए कि आप कोई हल्के व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर की दया, यीशु का लहू, पवित्र आत्मा, उसका अनुग्रह, उसका साथ, और खुदा बाप के सारे वचन आपको सुरक्षा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने अधिकार को जानिए, अपने पोजीशन को पहचानिए। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं आप वो नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे, आपके बारे में क्या कहता है मेरे प्रियो, आप केवल वही है। लोग आपकी पहचान नहीं बना सकते। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस पर लहू के हवाले से अपनी पहचान हमें दी है, और हम उसी पहचान के अधिकारी है। लोग आपके उस पहचान को मिटा नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। लोग आपके विषय में क्या कहते हैं उसे डिलीट कीजिए। परमेश्वर का वचन आपको क्या
कहता है। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों की किताब बताती है कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में उठाया और अपने साथ बिठाया, हम उस आदर के योग्य हमें बनाया। तो आइए उस आदर के योग्य चाल भी चले, अपने आप को डिस्करेज नहीं करें और इस बात में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें कि यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में और पवित्र आत्मा की संगति में हमारी सारी चीजें, आत्मिक जीवन, मेरा परिवार, मेरा घर और मेरी सारी चीजें जो परमेश्वर के दया के द्वारा मुझे मिली है, वो सब कुछ सुरक्षित है और शैतान भी उसे हाथ नहीं लगा सकता है। आमेन। मैं आप सभी को आशीर्वादित करती हूँ। आज के लिए इतना ही। प्रभु आपके साथ रहे, वचन के साथ बने रहिए, वचनों से दोस्ती कीजिए। वचन आपसे क्या कहता है मेरे प्रियो, केवल उसी को फॉलो कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।